हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय ट्यूटोरियल्स। दिस इज़ प्रभात तिवारी। चलिए आज हम कंपाइलर डिज़ाइन में आज कोड जनरेशन के बारे में बात करते हैं। कोड जनरेशन हमारा 6th फेज़ है, जो कि लास्ट फेज़ है। उसके बाद हमारा एक टारगेट प्रोग्राम अचीव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सोर्स प्रोग्राम एज इनपुट एज सोर्स प्रोग्राम। अब देखिए कोड जो जनरेट हो रहा है उसमें इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा रोल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोड ऑप्टिमाइजेशन में भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो रहा है और कोड जनरेशन के लिए भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी इंटरमीडिएट कोड नेसेसरी होता है और कोड जनरेशन के भी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन नेसेसरी होता है। इसका मतलब 3 एड्रेस कोड दोनों के लिए ही रिक्वायर्ड है, तो भी हमें टारगेट प्रोग्राम मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस कोड जनरेशन के लिए कुछ इश्यूज़ हैं, डिज़ाइनिंग में कुछ इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, इनपुट टू द कोड जनरेटर। हम समझते हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर इनपुट ठीक नहीं है, अगर इनपुट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम नहीं है या अकॉर्डिंग टू द नीड नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो आउटपुट है वो सही नहीं आएगा, और आउटपुट सही नहीं आया इसका मतलब टारगेट प्रोग्राम बेनिफिशियल नहीं मिला हमें। तो इनपुट टू कोड जनरेशन का मतलब ये हुआ कि जो लीनियर रिप्रेजेंटेशंस हैं, 3 एड्रेस रिप्रेजेंटेशन है, वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा टारगेट मशीन या टारगेट प्रोग्राम। अब टारगेट प्रोग्राम सीधी सी बात यह है कि भाई अकॉर्डिंग टू इनपुट टारगेट प्रोग्राम होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एरर्स हो जाते हैं। इनपुट तो सही आता है लेकिन इन बिटवीन कोई एरर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा आउटपुट ठीक नहीं आता। तो इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी इंटरमीडिएट कोड हो वो सही से ऑप्टिमाइज़ होने चाहिए, सही तरीके से उसे प्रोसेसिंग टाइम को डिक्रीज़ करना चाहिए, जिससे कि उससे टारगेट प्रोग्राम को अचीव किया जा सके। फिर उसके बाद आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हम जानते हैं कि हमारे 3 एड्रेस कोड में या सबसे लास्ट में एक रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। 3 एड्रेस कोड में हम एक टेम्पररी वेरिएबल का, टेम्पररी रजिस्टर, टेम्पररी मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंपाइलर फेजेस के लिए। आप जानते हो कि सिंबल टेबल मैनेजमेंट भी एक मेमोरी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए हर चीज़ के लिए, हर पार्ट के लिए, हर फेज़ के लिए। फिर हमारा इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन आता है, जो कि हमारा चौथा इशू है डिजाइनिंग में, वो है इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन का बेसिकली मतलब देखिए, यहाँ पर ये देखिए समझ में आएगा आपको। एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है x=y + z। ठीक है, मूव y R0 क्या है कि रजिस्टर है, ठीक है, जिसका हमने नेमिंग दिया है नॉट या 0, मतलब इनिशियल रजिस्टर लिया है। फिर ऐड z और फिर मूव R0 x। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ x=y + z, हमने लिखा है y को R0 में मूव किया, फिर ऐड किया z को y में, जैसा कि लिखा हुआ वैसे हमने कर दिया। लेकिन आप सोचिए कि सबसे पहले हम लिख देते मूव x to R0। ठीक है, तो क्या होता, फिर वो जो हम सबसे लास्ट में काम कर रहे हैं वो इनिशियल स्टेज पर आता। इसका मतलब कि हमें फिर से दूसरा रजिस्टर यूज़ करना पड़ता, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही रजिस्टर में हमारा काम हो जा रहा है। अगर हम सबसे पहला काम मूव x to R0 करते तो हमें नेक्स्ट 2 लाइन के लिए y + z के लिए हमें R1 रजिस्टर का यूज़ करना पड़ता। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है तो डिफ़िकल्टी आएगी उसकी यूनिफॉर्मिटी में। ठीक है, पांचवा हमारा रजिस्टर एलोकेशन है। हमने पहले ही बात कर लिया कि रजिस्टर जो वेरिएबल्स हम सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि R0 एंड R1 2 रजिस्टर हो सकते थे अगर मैं इसका इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन गलत करता। तो कितने रजिस्टर सेलेक्ट करने हैं, कितना एलोकेशन होना चाहिए, ये सब भी हमारे 3 एड्रेस कोड पर या अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन होना चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो हमारा रजिस्टर एलोकेशन भी सही नहीं होगा। रजिस्टर एलोकेशन सही नहीं है इसका मतलब अननेसेसरी मेमोरी लॉस हो रहा है, और मेमोरी लॉस हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा अगर है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम को परेशानी क्रिएट करता है। आगे हम दूसरे टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।